ये बहुत बड़ी चीज़ है। पहले क्या होता था ना कि कोई भी इंसान सिर्फ सुनने आता था, आज कम से कम काम करने वाला, क्योंकि वर्किंग प्लान में आ गए हैं, तो काम करना पड़ता है। काम कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी 2 चीज़ें हैं, जैसा कि आपने बताया कि कितनी सारी चीज़ें हैं करने को, कितनी सारी चीज़ें अर्न करने को। आप आज देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आज भी आप देखो, गेमिंग की बात करते हैं अपन, प्ले फॉर अर्न अपना गेमिंग का प्लान है, उसके ऊपर ही थोड़ा-सा चिंतन-मनन करते हैं कि आप ये देखिए ना कि बहुत सारे प्लान हैं जो गेमिंग के लेके आए हैं मार्केट में, है ना? सबको पता है कि बहुत सारे, जैसे कि नाम तो किसी का लेना नहीं चाहिए, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आज तक P4E ने बोला कि 10 लेवल पार नहीं करेगी। तो आप देखो कि हमने पूरी कोशिश की है, पूरी मेहनत की है कि हमारी सिस्टम में कभी भी 10 लेवल पार ना करे। अब आगे क्या है नहीं है आपको भी पता है कि 6 महीने नहीं, 8, 9, 10 से 11 महीने हो गए प्ले फॉर अर्न में। आज तक प्ले फॉर अर्न में लोगों ने अर्न किए हैं। यहाँ तक कि आपने देखा है कि 5-5 लाख, वो लोग कहते हैं कि यार एडीएस का मन, एडीएस वॉलेट खा जाएगी या फिर ये कर जाएगी। आप लोग अपने लोगों से पूछना, 5-5 लाख रुपए तक के पे आउट हमने किए। किसी के वॉलेट में 6 लाख 7 लाख, हमें वॉलेट को ये करना था, ऑडिट कराना था, तो हमने उन लोगों के वॉलेट भी, जिनके भी 1,80,000 के ऊपर वॉलेट में फंड थे, सबके पे आउट भी हमने दिए। सारे के सारे वॉलेट रिफंड किए। ऑलमोस्ट बहुत लोग, किसी के 4 लाख के गए, किसी के 3 लाख गए, किसी के 2.5 लाख गए। बहुत लोग हम ऐसे है सर कि मेरा पे आउट गलती से लग गया है। मैंने बोला पे आउट गलती से नहीं लगा, ऑडिट में जाना था, तो इसके चक्कर में मैंने आपके वॉलेट को खाली किया है और वॉलेट आपके पे आउट के रूप में आपको दे दिया गया है। बहुत लोगों को लगता है कि एडीएस से चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, ये चीजें आप सोचो ना कि यार कौन इंसान चाहेगा कि यार 5 लाख रुपए आपके हमारे पास है, तो मैं आपको वापस रिफंड करके आपका पे आउट करूं। अगर अगर कुछ भी अगर मन में होता तो चीजें आप देखो, बहुत सारी कंपनी लीडर्स प्रेडिक्शन दे रहे हैं, 10 लेवल 15 लेवल तक जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यार नहीं हुआ, 1 से स्टार्ट करते हैं वापस से। 10 लेवल लूज हो गए, 11 लेवल लूज हो गया, फिर कहते हैं कि अच्छा 1 से स्टार्ट करो। वैसे चीजें बहुत सारी चीज हो रही है। प्ले फॉर अर्न आपको पता ही है, 1% ही आज तक दिक्कत नहीं आई हर लोगों का। अब मान लो जैसे बैंकिंग में कुछ इश्यूज रहते हैं, ऊपर नीचे हो जाती है, तो क्या होता है बैंकिंग की तरफ से अगर कुछ ही रहता है तो 2 दिन 3 दिन, मान लीजिए पे आउट रुकता है, तो चौथे दिन सबकी पे आउट एक साथ क्लियर होती है। आज तक कभी ऐसा नहीं रहा, किसी ने ये नहीं कहा होगा कि भाई पे आउट क्लियर नहीं हुई है। अगर हमें किसी भी तरीके से अगर चीजों को हटाना रहता दुनिया से, अब देखो कॉइन की बात करते हैं यार, हमें ही पता है कॉइन्स, चाहे बिटकॉइन हो चाहे कोई भी हो, कोई भी कॉइन हो, कॉइन में अगर मार्केट में आप अगर डिमांड ही क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो भाई कॉइन की क्या वैल्यू है? कॉइन वैल्यू कैसे वैल्यू गेन करेगी? ये तो सिंपल सी लॉजिक है ना कि बिटकॉइन में आज सब सेल करने बैठ जाएंगे, अरे 1 पैसे नहीं मिलेगी, आधे पैसे में बिटकॉइन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर लोग अगर बैठे कॉइन सेल करने के लिए और चाहते कि कॉइन में मेरा फ्यूचर बन जाए, कॉइन का हो जाए, कॉइन की प्रोजेक्शंस का क्या हुआ, कॉइन के रिपोर्ट्स के क्या हुए, रोड मैप का क्या हुआ, तो यार रोड मैप के लिए हमने ये बताया था कि ऑलमोस्ट 10 लाख एफिलिएट में यूजर होंगे हमारे। आज 2,000 यूजर लेके कॉइन का क्या वैल्यू रहेगा? आप खुद समझ सकते हो चीजों को। यार एक बार बताओ, बिटकॉइन या फिर कोई भी कॉइन्स में अगर डिमांड ही नहीं क्रिएट हो, चाहे कोई भी कॉइन हो, जो भी टॉप की 10 कॉइन, लाइट कॉइन चाहे इथेरियम, डिमांड ही क्रिएट नहीं हो, तो यार वो भी तो डंप हो गए। 50,000 60,000 70,000 के कॉइन 2-2 रुपए 3-3 रुपए 5-5 रुपए भी हुई है। 70,000 रुपए के कॉइन्स, लाख लाख रुपए के कॉइन्स को 10 रुपए होते हुए देखा है। बीएनबी आप देखो 600 रुपए तक चली गई थी, $600 चली गई थी, वहां से भी $100 $120 तक पहुंची थी। तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, और उनकी तरफ अपने पास फंड भी तो नहीं है कि हम मैनिपुलेट करें मार्केट को। वो बड़े बड़े कॉइन्स होल्डर्स है, तो वो मैनिपुलेट करते हैं चीजों को कि हाँ अपने लेवल पे वो पूरी की पूरी बाइंग कर लेते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, फिर लोग पैसे डालते हैं, फिर वो नीचे लेके आ जाते हैं, तो उनका अलग पैटर्न है। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ गेम ही है कि भैया डिमांड क्रिएट होनी है तो कॉइन्स की वैल्यू बढ़नी है। अब आप सोचो ना कि कितने लोग कॉइन में इंटरेस्टेड है, नहीं है, सबको बस आरओआई मिल भी जाएगा, आरओआई जनरेट हो भी गई, तो उसका क्या लेना देना है? कॉइन तो एक आपने जो एज ए इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो मैंने कोई जमीन खरीदी, तो जमीन में अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, कुछ बेहतर वहां पे सिस्टम आती है, या फिर हम अपने जमीन में कुछ डेवलप करते हैं, तो ही तो उसकी वैल्यू बढ़ती है ना। तभी लोग आने लगते हैं कि भैया यहाँ पे माल खरीदना है, मुझे ये माल खरीदना है। माल खरीदार पैदा करना पड़ेगा। एफिलिएट में जैसे ही वर्किंग प्लान आई, लोगों ने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस पे काम करना स्टार्ट करते थे लोग। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 बना के, और भैया जितना ज्यादा से ज्यादा इनकम ले ले, 1,000 रुपए लगा के 10,000 कैसे लेना है कंपनी से, प्लानिंग तो यही होती है। तो उसमें आपको भी पता है कि घर की आईडीज लगती है, घर के लेवल पे काम करते हैं कि भैया 1,000 2,000 लगा लिया, 2,000 3,000 रुपए लगा लिया, 3,000 से मैं 10,000 कैसे बनाऊं, उसमें ज्यादा चिंतन मनन होता है ना कि वर्किंग पे प्लान मनन होता है उस पे, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कलेक्टिवली आपको सोचना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली करना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा। अब रही दूसरी नंबर चीज कि फ्री अर्निंग हम इसलिए लेके आए ताकि यहाँ पे लोग जुड़े हमारे से। तो क्या है ना कि यहाँ पे सर टास्क बड़ा है, यार टास्क बड़ा है, ज्यादा टाइम है, तो यार हम आपसे नहीं इन्वेस्टमेंट ले रहे, सिस्टम अर्न करेगी तभी तो आपको देगी। सिस्टम की अर्निंग के लिए तो टास्क चाहिए, तो करना ही पड़ेगा।
अब यहाँ पे टास्क बढ़ा इसलिए नहीं कर रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे सर, क्योंकि यार 4 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए, 6 रुपए के लिए क्या ये इतना मेहनत करना है, 1 घंटा क्यों देना है? चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा नहीं देना है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि सर वो 3 दिन अगर टास्क नहीं करेंगे ना तो आईडी जो डीएक्टिवेट हो जाएगी, उसके कारण हमें लोग ये फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला कि अगर आप 3 दिन टास्क नहीं करेंगे, अभी तक तो आपको पता 3 दिन क्या, 10 दिन भी टास्क नहीं करने वालों की आईडी एक्टिव है आज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जब प्रॉपर तरीके से जैसे 15-16 तारीख को अपन इसकी भी पे आउट करने की कोशिश करेंगे, जिनकी 500 रुपए के ऊपर ऊपर अगर वॉलेट में होगी, उसको हम पे आउट करेंगे फ्री अर्निंग वाले में भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब 16 तारीख से हम प्रॉपर तरीके से सिस्टम में जाएंगे और 10, 20, 50 लोगों की जिनकी भी पे आउट लगी बनी हुई है, वो पे आउट होगी। उसके बाद 3 दिन अगर आपने टास्क नहीं किया तो आपकी आईडी ये नहीं होगी, लेकिन आपका जो इनकम है वो वॉश आउट हो जाएगा। आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी, लेकिन इनकम वॉश आउट हो जाएगा। और ये फ्री अर्निंग इसलिए लाया कि क्राउड अपने पास हो, क्राउड हो ताकि कॉइन्स की डेवलपमेंट हो, क्योंकि एफिलिएट में लोग नहीं आ रहे थे। एफिलिएट में लोग क्योंकि वर्किंग प्लान होते ही लोगों को दिक्कत होने लगी, तो कहीं ना कहीं से तो वर्किंग के लिए लोगों को लेके आना पड़ेगा कॉइन। अगर कॉइन ही मुद्दा नहीं होता तो हमें ये फ्री प्लानिंग लेने की भी जरूरत नहीं थी, यूजर तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करता मैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा ये है कि जितने ज्यादा यूजर होंगे तभी डिमांड्स आएंगे। यूजर को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट हो किसी भी तरीके से, ताकि हम उनको पे कर सके, चाहे 2 रुपए पर पेमेंट हो या 5 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का। अगर हमारे से किसी को फायदा होगा तो लोग हमारे से जुड़ेंगे और हमारे बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करेंगे। इसके लिए अब कुछ अपडेट्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, अब कौन से सिस्टम में नहीं होती, हर सिस्टम में होती है। लेकिन अब क्या है कि वहां पे सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन एडीएस के पास सॉल्यूशंस है। एडीएस ने किया है सॉल्यूशन, हर एक काम को सॉल्यूशन में देके सिस्टम को अपडेट किया है, चीजों को लेकर अपन अपने लेवल पे मैनेज किए हैं चीजों को। अब बहुत सारी कंपनी, सर कुछ लोगों का कहना था कि सर बहुत सारे प्लान्स आ रहे हैं, अपन कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं प्लान में, तो नहीं कर सकते सर। सबसे बड़ी चीज है कि हमने जब तक करना था तब तक बहुत सारी चीजें की है, बहुत सारे मेहनत किए हैं, बहुत सारे बदलाव भी किए हैं। अब हमने उस सब का रिजल्ट देखा है कि कहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, तो वो जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस सोच के ही हमने ये एफिलिएट का प्रोग्राम लेके आए। इस बार जो मॉडिफिकेशन हुई है वो लास्ट मॉडिफिकेशन है और अपन को दिक्कत भी नहीं है, सिस्टम चल रही है। जिनके पे आउट बन रहे हैं जा रहे हैं, पे आउट नहीं बन रहे नहीं जा रहे, लेकिन जिनकी भी पे आउट बन रही है उनके जा जरूर रहे हैं, उन्हें किसी के होल्ड नहीं हो रहे और दिक्कत भी नहीं है सिस्टम को देने में। प्ले फॉर अर्न में आपकी डिपॉजिट सिक्योर है, आप देख पा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े आप लोग, किसी के पास 10,000 15,000 का चलो वॉलेट होगा तो चलो आपको पता नहीं, लेकिन जिनके 4-4 5-5 10-10 लाख रुपए की वॉलेट है उनसे पूछना कि उनके वॉलेट सेफ थे कि नहीं थे। आपके तो 2-4 हजार 10,000 के थे, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 15,000 रुपए का है। लोग ने 6-6 लाख रुपए डाल रखे, उनको प्रॉपर 4% का मंथली इंटरेस्ट भी मिल रहा है, 6%, 4 से 6% का मंथली इंटरेस्ट भी गेन हो रहा है उनको। साथ में 4% 6% मंथली गेन होने के बाद आप ये सोचो कि उनकी वॉलेट भी उनको रिफंड करी गई है। कुछ लोगों ने वापस डिपॉजिट किया, तो उस समय उसके बाद अपन को दिक्कत नहीं थी ऑडिट के लिए। वापस कभी ऐसा लगे कि हमें एक वॉलेट मैनेजमेंट, वॉलेट कहीं शो करना होगा, तो हम ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में से जो भी फंड रहेगा एक्स्ट्रा, जैसे कि 1,80,000 या 2 लाख के ऊपर का जो भी फंड होगा आपके वॉलेट हम पे आउट करेंगे, ऑटोमेटिक कर देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि